मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दे दी है। जो भी लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सीधे बेऊर जेल जाना होगा वाले सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों के नेता बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रही कार्रवाई का हवाला देकर सीएम सम्राट के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार ने एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को ही एसयूवी ने ठेकेदार रिशु श्री के ठिकानों पर 11 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के बाद भागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बड़ा असर भी देखने को मिला है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर में क्या छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टेंडर में खेल, दौलत अपार, भ्रष्टाचार पर एसवीयू का वार। हीरे जेवरात और 61 जमीन की डीड, एसवीयू ने तोड़ दी करप्शन की रीढ़। जीरो टॉलरेंस का दिखा असर, भ्रष्टाचारियों में मचवा डर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। सूबे में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाली एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। करीब 11 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद एसवीयू ने रसूखदार ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। रिशु श्री पर विभागीय टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। सवाल है, कौन है रिशु श्री? पूरा नाम रिशु रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री, मूल निवास सारण जिला बिहार। पेशा हाई प्रोफाइल सरकारी ठेकेदार, पावर ब्रोकर और मिडिलमैन। जब पटना की मीठापुर में रिशु श्री के आलिशान फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए। रेड के दौरान करोड़ों रुपए के कीमती हीरे और जेवरात, लाखों का कैश और एक दो नहीं बल्कि 61 जमीन की डीड बरामद की गई। अब जरा टेंडर फिक्सिंग के खिलाड़ी रिशु श्री के खेल को भी जान लीजिए। रिशु श्री की कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज कंपनी को लाभ दिलाने के लिए करता था मैनेज।
6 से 7 कंपनी हैं जिनके नाम पर उठाता है टेंडर फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। मनशाही कंपनी के लिए भी टेंडर मैनेज करता था, बड़े नौकरशाहों से मिलकर टेंडर मैनेज करता था। आईएएस अफसरों तक टेंडर का कमीशन पहुंचाता था। 8 से 9% कमीशन पर टेंडर मैनेज होता था। कई विभागों के इंजीनियर से भी मिली भगत। बड़े पैमानों पर फर्जी बिल भी पास कराता था। कई सरकारी बिल बड़ा चढ़ाकर पास कराता था। छोटे कर्मचारियों को कमीशन देकर सेट करता था। सरकारी सिस्टम में नीचे से ऊपर तक पैठ थी। आईएएस और उनके परिवार को भेजता था विदेश। नौकरशाहों का निजी मोटा खर्च भी उठाता था। इसी मामले पर देर रात एसबीयू ने इन पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ऋषुश्री को हिरासत में लिया। तीखे सवालों की बौछार के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। मीठापुर जक्कनपुर थाना क्षेत्र में वहां पे छापामारी करने पहुंची थी। तलाशी अभियान जो है वो काफी देर तक चली और इस तलाशी के दौरान जो है वो करोड़ों के जेवरात जो है वो बरामद किए। सोना चांदी हीरे के जो जेवरात थे वो बरामद किए। हीरे के जेवरात के अलावा चांदी के जो बर्तन है वो बरामद किए। 61 डीड जो है जमीन से जुड़े हुए वो बरामद किए। करोड़ों का मुनाफा देकर के अपने भी कर सकते हैं कि काली कमाई कर रहे थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। ठेकेदार ऋषुश्री को एसबीयू की टीम ने कोर्ट में पेश किया। निगरानी की विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में पेशी हुई और पेशी के बाद कोर्ट ने ऋषुश्री को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर जेल भेज दिया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। श्री को जो है अब कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद एसबीयू की टीम जो है वो अपने साथ लेकर के जेल जा रही है। और देखिए यहाँ पे जो अधिकारी हैं एसबीयू के, ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन ऋषुश्री जो है उस पर आरोप है कि वो सरकारी टेंडर का जो है गड़बड़ी करके अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाता था। कई आईएएस जो हैं, कई अधिकारी जो हैं उनको भी वो लाभ पहुंचाने का काम करता था और इसी आरोप में जो है ईडी ने इस पर शिकंजा कसा था। और आज जो है एसबीयू इसे गिरफ्तार की और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अतुल कुमार सिंह जो हैं उनकी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के, उनके यहाँ प्रोड्यूस किया गया। उनके आवास पे, चूंकि छुट्टी का दिन है तो ऐसे में उनके आवास पे पेश किया गया और उसके साथ जो है पेशी के बाद ऋषुश्री को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताते ये भी चले कि एसबीयू के जो आधिकारिक सोर्स से जानकारी मिली है कि आगे भी ऋषुश्री को रिमांड पर लिया जा सकता है पूछताछ करने के लिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।